दुनिया की सबसे श्रापित चीजें, सच्चाई या अंधविश्वास। क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में सुना है जो अपने साथ मौत, बर्बादी और बदकिस्मती लाती हैं? ऐसी चीजें जिनके बारे में कहते हैं कि वे श्रापित हैं। मैं जैक बैगन्स हूँ और इस दुनिया में मेरा काम अज्ञात को उजागर करना है, अंधेरे के पीछे के सत्य का सामना करना है। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे श्रापित चीजों की कहानियां। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, हर कहानी के साथ, हर एक श्रापित कलाकृति के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। देखते रहें अगर आपकी हिम्मत है, लेकिन याद रखें आप अकेले नहीं हैं। यह है होप डायमंड, एक पत्थर जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है, लेकिन एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और है? कुछ भूतिया? इसके इतिहास पर एक नजर डालें और आप देखेंगे कि त्रासदी और दुर्भाग्य इसके हर पहलू का पालन करते हैं, जैसे कि एक अदृश्य इकाई द्वारा रखा गया हो। जिन लोगों ने इसे रखने की हिम्मत की, वे अपनी मृत्यु से मिले। उनके जीवन अकथनीय त्रासदियों से बिखर गए। क्या ये केवल संयोग हैं या किसी प्राचीन अभिशाप की गूंज है? हम गहराई से जाने के लिए अलौकिक दुनिया में उद्यम करेंगे और इस बात का जवाब खोजेंगे कि क्या होप डायमंड केवल एक वस्तु है या एक पोर्टल है जो कुछ अधिक भयावह है। इस मासूम दिखने वाली गुड़िया के पीछे एक ऐसी इकाई की परेशान करने वाली कहानी है जो आपके बुरे सपने को भी हिला सकती है। अन्नाबेल केवल एक गुड़िया नहीं है, यह एक बर्तन है, एक नाली जो एक ऐसी बुरी चीज के लिए है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग उसके आकर्षण के आगे झुक गए हैं, वे अकथनीय घटनाओं, अस्पष्टीकृत घटनाओं और भयावह मुठभेड़ों से त्रस्त हो गए हैं। क्या यह अकेलापन है या कुछ और है जो अन्नाबेल के निर्जीव खोल के भीतर छिप जाता है? हम इस अशुभ गुड़िया के इतिहास को उजागर करेंगे, अलौकिक अवशेषों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जहां एक पुरानी बुराई अभी भी घूमती है। भारत के हृदय स्थल में भानागढ़ का किला है, जो अपनी भयानक भव्यता और द्रुत शीतन खामोशी के साथ खड़ा है। इसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर अतीत की फुसफुसाहट गूंजती है, त्रासदी और अज्ञात की कहानियां सुनाती है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी आत्मा उसकी दीवारों के अंदर नहीं भटकती। क्या यह केवल एक किंवदंती है या एक भयावह सच्चाई है जो सदियों से चली आ रही है? स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते हैं। उनके चेहरे भय और सम्मान दोनों से सने हुए हैं। हम स्मेलिम कदम के साथ प्रवेश करेंगे, जहां बहुतों ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। रात में किले की खोज की, जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है और अलौकिक शासन करता है। चैप्टर 4, डिब्बुक बॉक्स। अंदर भय बंद है। कुछ वस्तुएं शक्ति रखती हैं, एक अदृश्य ऊर्जा जो हमारे अपने अस्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह ऊर्जा हमें महसूस होती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। डिब्बुक बॉक्स ऐसी ही एक वस्तु है, एक साधारण लकड़ी का बक्सा, फिर भी यह दुष्टता के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है। एक ऐसा माध्यम जो बुराई को अपने अंदर समेटे हुए है। एक अंधी इकाई के लिए एक जेल जो अंदर बंद रहने के लिए बेताब है। यह इकाई बाहर निकलने के लिए तड़पती है, लेकिन बॉक्स उसे कैद में रखता है। इसके अतीत से जुड़ी कहानियां परेशान करने वाली हैं, कहानियां जो सुनने वालों को सिहरन से भर देती हैं। दुर्भाग्य, बीमारी, मृत्यु भी, ये सब इस बॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसके रास्ते को पार करने वाले लोगों को पीड़ा देती है। यह पीड़ा शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। क्या यह अंधविश्वास है या शुद्ध अस्पष्टीकृत घटना है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम उन लोगों की गवाही का पता लगाएंगे जिन्होंने बॉक्स का सामना करने की हिम्मत की, जिन्होंने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की, जिन्होंने इसके क्रोध को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। उनके अनुभव हमें इस बॉक्स की सच्चाई के करीब ले जाएंगे। बॉक्स के पीछे की सच्चाई दिल दहला देने वाली है, एक ऐसी सच्चाई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अलौकिक के साथ एक खतरनाक नृत्य जो हमेशा एक ही तरह से समाप्त होता है, बुराई की रिहाई। यह नृत्य हमें डराता है, लेकिन हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 5, फिरौन का अभिशाप, रेत के नीचे दफन। यह कहानी हमें मिस्र के उन रहस्यमयी पिरामिडों की ओर ले जाती है जो सदियों से रेत के नीचे छिपे हुए हैं। मिस्र के पिरामिड प्राचीन इतिहास के प्रमाण अपनी भव्यता के भीतर एक गहरा, अधिक परेशान करने वाला रहस्य छिपाते हैं।
ये विशाल संरचनाएं केवल पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि वे उन राजाओं और रानियों के मकबरे हैं जिन्होंने कभी इस भूमि पर शासन किया था। फिरौन उनकी शक्ति और धन में लिपटे हुए हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन क्या कीमत पर? उनकी कब्रें सोने, गहनों और अनमोल वस्तुओं से भरी हुई थीं, लेकिन उनके साथ ही दफन हो गए थे अनगिनत रहस्य और श्राप। पिरामिडों और उन लोगों को श्राप देने के लिए फुसफुसाते हुए किस्से किंवदंती बन गए हैं, जिन्होंने उनके आराम को भंग करने की हिम्मत की। ये श्राप केवल डराने के लिए नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों के लिए एक चेतावनी थे जो पवित्र स्थानों में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। क्या ये श्राप केवल कहानियां हैं, या वे मकबरे के अंदर छिपी किसी चीज के अग्रदूत हैं? क्या ये श्राप वास्तव में उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो इन प्राचीन स्थलों में प्रवेश करते हैं? पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं को अकठनीय बीमारियों, दुर्घटनाओं और मृत्यु का सामना करना पड़ा है, जो हमें इस सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ देता है, क्या कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए हैं? क्या ये घटनाएं केवल संयोग हैं या फिरौन के श्राप का परिणाम? हम इन श्रापों के पीछे के विज्ञान और अलौकिक दोनों का पता लगाएंगे, सत्य को उजागर करने के लिए सबूतों को एक साथ जोड़ेंगे। क्या विज्ञान इन रहस्यमयी घटनाओं की व्याख्या कर सकता है, या हमें अलौकिक शक्तियों की ओर देखना होगा? लेकिन सावधान रहें, हर कदम एक जुआ है जब आप फिरौन के क्रोध का सामना करते हैं। हर कदम पर खतरा है और हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हो सकता है। चैप्टर 6, सच्चाई या अंधविश्वास, एक अशुभ सत्य। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। हमने इन कलाकृतियों, इन स्थानों का सामना किया है जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं। प्रत्येक कहानी भय और रहस्य की परतों में लिपटी हुई है। सबूत अस्पष्ट हैं, लेकिन कहानियां जीवित हैं। हमारी अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। क्या हम जो देखते हैं वह वास्तविकता है या केवल हमारी कल्पना का खेल? क्या ये वस्तुएं केवल निर्दोष वस्तुएं हैं या उनके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? अंधविश्वास और भय का शिकार हैं या कुछ और है जो हमारी समझ से परे है? कुछ अस्पष्टीकृत है जो हमारी समझ से परे है? क्या यह केवल संयोग है या कुछ अलौकिक शक्ति का संकेत? मैंने अपनी आंखों से अलौकिक शक्ति देखी है और यह अनुभव अविस्मरणीय है। मैंने ऐसी ताकतों का अनुभव किया है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। यह एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन यहाँ तक कि मैं अनिश्चितता के साथ हैरान हूँ। क्या यह सब सच है या केवल एक भ्रम? क्या सच्चाई है या अंधविश्वास सवाल बना हुआ है? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा उलझाए रखेगा, और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए उत्तर देना चाहिए। क्या हम अपने डर का सामना करेंगे या उन्हें अनदेखा करेंगे? लेकिन याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वह होता है जिसे हम स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें हमेशा सताएगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ और है, कुछ गहरा, अधिक रहस्यमय? हमने इन कहानियों, इन कलाकृतियों को आप तक पहुंचाया है, लेकिन अब यह तय करने की आपकी बारी है। क्या आप अलौकिक की शक्ति पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं श्राप में? हमेशा की तरह मैं सच्चाई की तलाश करता रहूंगा, भले ही वह मुझे अंधेरे में ले जाए। ध्यान रखें और अपनी आंखें खुली रखें।